हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों आज का ये वीडियो आपका क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 यानी ठोस अवस्था से 5वां वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणविक दोष के बारे में। यानी दोस्तों ठोसों में दोष पाए जाते हैं, जैसे कि आपको क्लास 12th केमिस्ट्री यानी दोस्तों क्लास 12th में आपको जो पढ़ना है दोष वो होते हैं साटकी और फ्रेंकेल दोष। तो इसी के अंतर्गत आपको वो भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों एक बेसिक तरीके से यानी कि शुरुआत से समझते हैं कि ये दोष होते क्या हैं आखिरकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि परमाणुओं में जो दोष पाए जाते हैं तो वो क्या होते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। आप चैनल पर विजिट करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी अलग अलग सब्जेक्टों की और सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परमाणविक दोष होता क्या है दोस्तों। तो रचक इकाई घटकों यानी दोस्तों आप जानते हैं ठोस जो होते हैं रचक इकाई घटक से मिलकर बने होते हैं। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो रचक इकाई घटक कणों की व्यवस्था में अनियमितता के कारण उत्पन्न दोषों को परमाणविक दोष अथवा यानी दोस्तों परमाणविक दोष या परमाणविक अपूर्णता भी कहा जाता है। दोष को और क्या कहते हैं? परमाणविक अपूर्णता। तो रचक इकाई घटक जब अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो उन पर जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? परमाणविक दोष या परमाणविक अपूर्णता कहा जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए अब ये होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के। दोस्तों इन्हीं प्रकारों में से आपको पढ़ना है। तो कौन कौन से दो प्रकार होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहला है आपका दोस्तों बिंदु दोष, यानी कि परमाणविक दोष के अंतर्गत आपका है बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट। और सेकंड है आपका जालक दोष लैटिक डिफेक्ट। तो आपको इनमें से जो मेन है आपका क्लास 12th में आपको पढ़ना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, वो है बिंदु दोष के अंतर्गत। तो चलिए ये मुख्य रूप से पहले हो गए आपके दो प्रकार, बिंदु दोष और जालक दोष। अब बात करते हैं बिंदु दोष की। तो बिंदु दोष क्या होता है? तो चलिए, तो बिंदु दोष की परिभाषा है क्रिस्टल में किसी परमाणु अथवा परमाणु समूह, यानी दोस्तों कोई परमाणु है और या तो परमाणुओं का समूह है के निकट कणों के सामान्य आवर्ती व्यवस्था से विचलित होने के फलस्वरूप जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? बिंदु दोष बोला जाता है। यानी कि दोस्तों कोई क्रिस्टल का है जिससे ठोस बना होता है, क्रिस्टल में किसी परमाणु अथवा परमाणु समूह के निकट कणों के सामान्य आवर्ती व्यवस्था से, यानी जो उनकी व्यवस्था है एक क्रम में रखे हैं, उनसे अलग हो जाती है। तो इस व्यवस्था को विचलित होने के क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? जो दोष उत्पन्न होता है उसके फलस्वरूप, यही है आपका बिंदु दोष। और बिंदु दोष के अंतर्गत दोस्तों आपका फिर आता है दो प्रकार, यानी कि दोस्तों बिंदु दोष के अंतर्गत भी दो प्रकार हैं आपके, जिनमें से दोस्तों आप इन्हें सीरियल वाइज अगर समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो आपको बिंदु दोष के अंतर्गत पढ़ना है सबसे पहले स्टाइशियोमेट्रिक दोष और सेकंड है आपका अस्टाइशियोमेट्रिक दोष। तो दोस्तों सबसे पहले आपका दोष कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के, बिंदु और जालक दोष। ठीक है, अब बिंदु दोष के अंतर्गत आपको पढ़ना है दो, यानी स्टाइशियोमेट्रिक दोष और अस्टाइशियोमेट्रिक दोष। तो इनमें से आपका जो साटकी और फ्रेंकेल दोष आएगा वो होता है स्टाइशियोमेट्रिक दोष के अंतर्गत। तो आपको इसी को आपको पढ़ना है और ये आप अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं स्टाइशियोमेट्रिक दोष क्या होता है। तो ये है दोस्तों जब क्रिस्टल में उपस्थित दोष के कारण क्रिस्टल में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात परिवर्तित नहीं होता। यानी दोस्तों जब इसमें क्रिस्टल में उपस्थित दोष को कहते हैं स्टाइशियोमेट्रिक दोष जो होता है, जब क्रिस्टल में उपस्थित दोष के कारण क्रिस्टल में उपस्थित धनायन या ऋणायन, जो उसमें धनायन या ऋणायन पाए जाते हैं, का अनुपात परिवर्तित नहीं होता। ये निम्न प्रकार के होते हैं। यानी दोस्तों इसके अब दो प्रकार होते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, यही दोस्तों आपके मेन है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो स्टाइशियोमेट्रिक दोष के अंतर्गत आते हैं आपका साटकी दोष और दूसरा है फ्रेंकेल दोष। तो आज हम इसी को पूरा डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्या होते हैं साटकी दोष और फ्रेंकेल दोष। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट है दोस्तों आपका स्टाइशियोमेट्रिक दोष के अंतर्गत
साटकी दोष। अब साटकी दोष क्या होता है दोस्तों, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके यही पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो जब क्रिस्टल के जालक बिंदुओं में से कुछ बिंदु, यानी दोस्तों जब क्रिस्टल होता है जो, तो क्रिस्टल के जालक में से बिंदुओं में से कुछ बिंदु असमावेशित शेष रह जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को साटकी दोष कहते हैं। असमावेशित का मतलब है दोस्तों जालक की रिक्तियां या छिद्र। यानी कि दोस्तों चलिए मैं एक आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ये दोस्तों प्रायः किन में पाया जाता है, धनायन और ऋणायनों में पाया जाता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए ये धनायन है और एक क्या है, ऋणायन है, फिर धनायन और फिर ऋणायन। ठीक दोस्तों, इस प्रकार की आपकी ये संरचना होगी इस तरह से दोस्तों। यहां पर फिर धनायन ऋणायन और फिर दोस्तों एक नियमित क्रम, यानी कि नियमित क्रम में व्यवस्थित है। ठीक, इस प्रकार से आप व्यवस्थित कर दीजिए यहां पर, तो इस प्रकार से यानी दोस्तों इनकी व्यवस्था है। ठीक दोस्तों, अब यह कहा गया इसमें जब क्रिस्टल के जालक बिंदुओं में से कुछ असमावेशी शेष रह जाते हैं, यानी कि ये जालक बिंदु हैं आपके प्लस माइनस यानी धनायन ऋणायन, ये क्या है, जालक बिंदु हैं। इस प्रकार से असमावेशी शेष रह जाने का मतलब है कि यहां पर जैसे अब हम एक भर दिए, एक भरा है और यहां पर आपका ये खाली रह गया, असमावेशित हो गया, यानी कि यहां पर ये शेष बच गया इस प्रकार से। और यहां पर एक विशेष प्रकार होता है दोस्तों कि जैसे हम यहां पर प्लस किए तो यहां पर माइनस होगा और फिर माइनस, यहां पर फिर से माइनस और फिर प्लस, तो इस प्रकार से ये यहां पर दो रिक्तियां शेष बचती हैं। अगर हम यहां पर प्लस किए तो ये माइनस का शेष बचा, तो एक रिक्ति और कहीं पर भी खाली हो सकती है, तो विपरीत होती हैं। यानी कि जैसे कि मैं यहां पर बनाता हूं माइनस और फिर यहां पर दोस्तों प्लस, तो यहां पर फिर माइनस और यहां पर एक रिक्ति प्लस की दोस्तों खाली हो गई। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों प्लस के बाद माइनस खाली है और यहां पर माइनस के बाद प्लस, यानी प्लस माइनस की रिक्तियां खाली हैं, तो असमावेशी शेष रह जाती हैं। यानी कि जालक ये जो आपकी संरचना है इसमें से प्लस माइनस गायब है, तो यही दोष क्या कहलाएगा, आपका साटकी दोष कहलाएगा। तो इस प्रकार के साटकी दोष में सदैव धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में अनुपस्थित रहते हैं। देखिए यहां पर समान संख्या है, एक आपका ऋणायन गायब है और एक आपका धनायन विपरीत है, यानी कि समान, अर्थात धनायन और ऋणायन समान संख्या में यहां से गायब हो गए, विलुप्त हो गए, तो यही क्या है आपका दोस्त साटकी दोष कहलाएगा। अब यह किस में पाया जाता है, तो इसके उदाहरण है दोस्तों, आपके उदाहरण ही पूछ लेता है आपका बोर्ड एग्जाम में। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl, KBr और CaCl आदि क्या है दोस्तों, आयनिक ठोस है और इनमें क्या पाया जाता है, साटकी दोष पाया जाता है। सेकंड है आपका फ्रेंकेल दोष, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। फ्रेंकेल दोष क्या कहलाता है, तो यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक आयन, अर्थात कोई धनायन है या ऋणायन, तो एक आयन अपनी जालक स्थिति त्याग कर एक अंतराकाशी स्थिति में पहुंच जाता है या ग्रहण कर लेता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, फ्रेंकेल दोष उत्पन्न होता है। अंतराकाशी रिक्ति क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपका ये संरचना बनी है, तो एक कोई धनायन है, जैसे ये धनायन है, ये यहां से हट जाए, विलुप्त हो जाए और अंतराकाशी रिक्ति में पहुंच जाए, तो अंतराकाशी रिक्ति बोलेंगे जैसे बीच का स्थान, यानी कि इन चारों के बीच में जो स्थान होगा, इन चारों के बीच में जो स्थान होगा, यानी कि प्रत्येक संरचना को आप ले लीजिए, तो चारों के जो धनायन ऋणायन के बीच का स्थान है वो क्या कहलाएगा, अंतराकाशी रिक्ति। अर्थात दोस्तों यहां से ये चिन्ह हट जाए, यानी कि धनायन जो है आपका हट जाए और बीच में पहुंच जाए, यानी कि इस स्थान पर पहुंच जाए। ये धनायन मान लीजिए यहां से हटकर और यहां पर पहुंच गया, तो ये क्या कहलाएगी आपकी अंतराकाशी रिक्ति, अंतराकाशी रिक्ति। तो यहां से मतलब कि कहने का मतलब है कि यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक आयन यानी कोई धनायन अपनी जालक की स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी रिक्ति को ग्रहण कर लेता है, तब यह दोष उत्पन्न होता है, यानी फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। ठीक दोस्तों, तो आपके यही थे साटकी और फ्रेंकल दोष। तो चलिए फ्रेंकल दोष हो गया आपका। अब फ्रेंकल दोष में दोस्तों होता है एक विशेष, कि फ्रेंकल दोष की जो संरचना होती है उसकी समन्वय संख्या का मान कम होता है। ठीक दोस्तों, फ्रेंकल दोष की जो समन्वय संख्या होती है उसका मान कम होता है और यह ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से काफी अधिक होता है। यानी दोस्तों जो ऋणायन होते हैं उनका आकार बड़ा होता है और धनायनों का आकार कम होता है।
फ्रेंकल दोष प्रायः क्षार और धातु हाइलाइडों में नहीं पाया जाता है और यह ZNS में तथा सिल्वर हाइड्राइडों में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।